सर मेरा 11th 100% खराब था। 99% बच्चों का हो जाता है, फिर भी वो 12th में सेलेक्ट होते हैं। कैसे हो? आरंभ उम्मीद 1.0, उम्मीद 2.0, आरंभ 95% क्वेश्चन नीट में यही से आएंगे जो का लेक्चर उठाया 2x के स्पीड से उसी नोट्स में देखता और अंडरलाइन करता चला गया, आज वो सेलेक्ट हो गया। 12th वाले बच्चों को बता देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 चीजें मैं बताऊंगा। 12th कंप्लीट कर लिया, 11th का कैसे करें? चलिए, ये एक बच्चे से ही मैंने पूछा कि तुम बताओ, तुम इसी साल सेलेक्ट हुए हो, तुमने भी 11th नहीं किया होगा। बोला कि सर मेरा 11th 100% खराब था। ठीक है, खराब है, बेकार था, 100% बिगड़ गया था, बेकार हो गया था, 11th खराब 99% बच्चों का हो ही जाता है, 99% बच्चों का हो जाता है, फिर भी वो 12th में सेलेक्ट होते हैं। कैसे होते हैं? उसने बोला कि सर 3 चीज मैं बताऊंगा, 12th वाले बच्चों को बता देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 चीजें मैं बताऊंगा। पहली चीज उसने बोली कि उनको बोलो जब 11th में आपने पढ़ा था तो आप 1.5 साल छोटे थे, उस समय आपकी मेंटल स्टेबल जो थी वो थोड़ी मेंटल जो कैपेसिटी थी, चीजों को समझने की जो क्षमता थी वो कम थी। आज आप 12th क्लास में हैं और 12th क्लास में आप 1.5 साल आगे आ चुके हैं। अब आपकी मेंटल एबिलिटी बढ़ गई है, चीजें आप जल्दी समझ जाएंगे, तो फील कॉन्फिडेंट। सबसे पहली बात, फील कॉन्फिडेंट। पहले उनको बोलिए कॉन्फिडेंट फील करें। दूसरी बात, अपने सोर्सेज को लिमिट करें, इनफाइनाइट सोर्सेज ना करें कि यहां पे यूट्यूब पे चले गए, वहां से कोई सीरीज देखने लग गए, हम कहीं XYZ कोचिंग का मॉड्यूल करने लग गए, फिर ZTP करने लग गए। आप कोई एक करिए। आपको यूट्यूब पे कोई सीरीज फॉलो करना, 100% उसको करिए। उसने बोला कि सर हमने एक काम किया था, हमने 12th क्लास के लिए क्या किया, हमने 12th क्लास में 11th के लिए क्या किया कि हमने आपके लास्ट ईयर के 11th क्लास के लेक्चर देखे थे और सिर्फ आपके DPP कर लिए। मेरा तैयारी हो गया और मेरे 170 नंबर आए नीट में। लास्ट ईयर के 11th क्लास के लेक्चर कर लिया। ठीक है सर, अभी हमको भी लास्ट ईयर के 11th क्लास का लेक्चर दे तो जरूरी नहीं है। मैंने आपको क्रैश कोर्स दिया है 11th क्लास का। क्रैश कोर्स 12th वाले बच्चों के लिए क्लास में क्रैश कोर्स दिया हुआ है, जिसमें 45 लेक्चर में कंप्लीट 11th है, 1.5-2 घंटे के लेक्चर है। इससे बाहर नीट में सवाल आ जाना तो बता देना। 95% क्वेश्चन नीट में यही से आएंगे जो कंटेंट मैंने क्लास में करा दिया है। सर लेकिन हमारे पास एक्सेस नहीं है, हम कहां से करें, हमको 11th पूरा करना है। उम्मीद उम्मीद 1.0, उम्मीद 2.0, आरंभ या किसी भी XYZ यूट्यूब चैनल पे आपको कंटेंट मिल रहा है, एक जगह पे अपने सोर्स को लिमिट करिए, एक ही आदमी से पूरा कंटेंट पढ़िए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कहीं X जगह जाना है, Y जगह जाना है, आपको कोई एक चीज फॉलो कर लीजिए। उम्मीद 1 का लेक्चर सुनिए, बात समझिए। सिलेबस बहुत ज्यादा है, आपको इंपॉर्टेंट चीजें पकड़नी पड़ेगी। आपको पहले सिलेबस को लिमिट करना पड़ेगा, रिसोर्स को लिमिट करना पड़ेगा, उसमें इंपॉर्टेंट चीजें पहले पढ़नी पड़ेगी। इंपॉर्टेंट चीजें हर चैप्टर, किसी चैप्टर में आपको PhD नहीं करना, किसी भी चैप्टर में आपको PhD नहीं करना। आपको क्या करना है, आपको पहले 11th क्लास का एक कंप्लीट पैकेज ढूंढना है कि सारा 11th क्लास कहीं मुझे एक जगह मिल जाए, फिर उसके लेक्चर आपको देखने पड़ेंगे और वहां से आपको DPP कर लीजिए, बस। आप समझिए, सुनिए, अगर आप 12th क्लास में 11th की दिक्कत है तो सबसे पहले कोई एक रिलायबल सोर्स ढूंढिए जहां पे कंप्लीट 11th कम टाइम में हो, जैसे उम्मीद बोला या अलग सर के YTube के लेक्चर ले लीजिए, आरंभ ले लीजिए या मेरे क्रैश कोर्स के लेक्चर ले लीजिए। एग्जैक्टली 45 लेक्चर है बेटा, और कोई एक लीजिए और उसको पूरा 100% फॉलो करिए। सर आप क्लास में भी तो रिवाइज करा रहा हूं, उसको पूरा फॉलो करिए। क्लास में रिवाइज करा रहा हूं वो करिए, साथ में मैं DPP दूंगा वो सॉल्व कर लीजिएगा। इतना से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सर यकीन वालों के लिए, एस्पेशली लक्ष्य वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सर ऑनलाइन में नोट्स कैसे बनाएं, बहुत टाइम लगता है। ये सही कह रहे हो। हमारा भी जब स्टार्टिंग का टाइम था, जब हम पढ़ाना शुरू किए थे ऑफलाइन में, पूरा 100% नोट्स बच्चों से बनवाते थे, 100% नोट्स बच्चों से हम बनवाते थे ऑफलाइन में सॉरी। तो जब हम ऑनलाइन में आए तो ऑनलाइन में हमने उम्मीद करी कि बच्चे 100% नोट्स बनाते भी थे, लेकिन ईमानदारी से मुझे लगता था 100% नोट्स बनाना चाहिए। आज मैंने सेलेक्टेड बच्चों से बात किया, बोला कि ईमानदारी से बताना भाई, मैं नहीं जानता बच्चों का दर्द, मैं नहीं समझ रहा हूं बच्चों के एंड पे एक्चुअल में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। ईमानदारी से बताना कि ऑनलाइन बैचेस में
जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो सारी चीजें लिखना, पूरा नोट्स बनाना क्या पॉसिबल है? तुमने बनाया था? बोला कि सर, एक बच्चे ने बोला कि सर मेरा एक दोस्त था, 4 मंथ उसको तैयारी करने के लिए मिला, पहले उसने खूब मस्ती काटा, एकदम ही यो टाइप था सर वो, लेकिन पता नहीं उसको क्या हुआ, रियलाइज हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, उसने 4 महीने उसको मिले सर, वो गया सीधा यकीन में, और यकीन के कंप्लीट उसने क्या किए कि एक पेज पे 4 पार्ट होते हैं, उसमें उसने एक एक चैप्टर का पहले नोट्स निकलवा लिया, फिर आपका लेक्चर उठाया, 2x के स्पीड से उसी नोट्स में देखता और अंडरलाइन करता चला गया, आज वो सिलेक्ट हो गया। सर 6 महीने 4 महीने पढ़ा कैसे? सर 4 महीने में ऑब्वियस सी बात है, सब कुछ लिखेगा, सब कुछ पढ़ेगा तो पॉसिबल नहीं है। तो उसने क्या किया, एक पेज में 4 पार्ट में उसने एक पेज के 4 हिस्से किए, आपके पूरे चैप्टर वाइज उसने जीरोक्स निकलवा लिया, लेक्चर को 2x में उससे पूरा एंड टू एंड करता चला गया। पहली बात एक बच्चे ने बोला, एक बच्चों का तरीका था। दूसरे बच्चों ने बोला कि सर स्टार्टिंग में हमने सब कुछ लिखा था, स्टार्टिंग में सब कुछ लिखा, लेकिन धीरे धीरे जब एंड आया, मिड में आया, तो रिवीजन भी करना था और बहुत सारी चीजें थी, तो उस समय तक थोड़ी दिक्कत हुई। लेकिन सर एक बात बताओ, स्टार्टिंग में लिखना बहुत काम आया, क्योंकि जब स्टार्टिंग में पूरा लैंग्वेज लिखते हो तो आपको लैंग्वेज की समझ होती है, लिखने की आदत होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टार्टिंग में आप लिखे। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद टाइम नहीं मिलता था, रिवीजन है, टेस्ट है, और आगे का बहुत सिलेबस चल रहा है, तो टाइम नहीं मिलता था। तो क्या किया सर, हम क्या करते थे, क्लास लेके बैठते थे, जो आप थ्योरी लिखाते थे उसको बहुत अच्छे से नोट्स में लिखते थे, कंप्लीट कंसेप्ट को लिखते थे, और जो फॉर्मूले पे डायरेक्ट सवाल हो रहा है, फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट सवाल हो रहा है, उसको नहीं लिखते थे। फॉर्मूला पे डायरेक्ट सवाल हो रहा है, उसमें से 1-2 लिख लिया, सारे नहीं लिखते थे। जो क्वेश्चन मेरे से नहीं होते थे, जो क्वेश्चंस नहीं होते थे वो लिखते थे, बस वो लिखते थे, बाकी को रफ में सॉल्व करते थे। आप ये कर सकते हैं, जैसे मान लो मैंने पढ़ाना शुरू किया या कोई भी ऑनलाइन क्लासेस चलती है, मैंने बच्चों से पूछा है, भाई ये मेरा व्यू नहीं है। तीसरे का भी बताऊंगा उसने क्या किया था, बच्चों से पूछा था, भाई ये मेरा व्यू नहीं है। कोई भी ऑनलाइन में आप क्लासेस कर रहे हैं, हाथ से, फिजिक्स मेड इजी आपके पास क्यों ना हो, हाथ से आप साथ में शॉर्ट नोट्स लिखिए, जो टीचर बोल रहा है शॉर्ट नोट्स पूरा बनाइए, लिखिए, तभी आपको समझ आएगा कि क्या कंसेप्ट है, क्या चीजें लिखिए। जैसे ही टीचर क्वेश्चन दे, उसको रफ में सॉल्व करिए। जो क्वेश्चन नहीं हो, या आपको लगे कि यार ये क्वेश्चन में बच्चा फंस जाता है, ट्रिकी क्वेश्चन है, उसको लिख लीजिए, राइट डाउन, उसको तुरंत से लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ऐसे बहुत सारे आपने क्लास किया है, तो ईमानदारी से बताइए कि आपको लग नहीं जाता यार इसमें तो मजा आ गया सवाल करके, इसमें गलती कर सकता था मैं, ठीक है। या जो क्वेश्चन आपको पहले बार में समझ नहीं आया, या जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ वो लिखिए, जो हो गया वो छोड़ दीजिए। सर अगर मेरे से कोई नहीं हो रहा है, तो हमको से कुछ नहीं हो रहा है, तो सर सारे लिखिए, लिखना पड़ेगा, आपकी स्थिति खराब है, लिखना पड़ेगा। बाकी जो नहीं हो रहा है वो लिख लीजिए, जो नहीं हो रहा है वो क्या करिए, आप लिख लीजिए, जो नहीं हो रहा है वो आपके लिख लीजिए।